कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। इस शरीर को हमारे आचार्यों ने 9 कर्म कहा है। क्या कहा है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म। ज्ञानावरणादि कर्म को द्रव्य कर्म कहा है, राग देश को भाव कर्म कहा है और 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों को 9 कर्म कहा है। क्या? 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों को 9 कर्म कहा है और जिसे 9 कर्म कहा है उसे मैं नौकर कहता हूं। क्या कहता हूं? मैं नौकर कहता हूं। भगवान ने तो 9 कर्म कहा है, मैं नौकर कहता हूं। और नौकर जो है वो आलसी नहीं होना चाहिए। नौकर जो है वो आलसी नहीं होना चाहिए। घर आए नौकर काम करने के लिए, आते से ही चाय मांगे, आते से ही नाश्ता मांगे, तुम्हारे साथ ही खाने के लिए तैयार हो जाए और तुम्हारे पैर तो फैल ना पाए उसके पहले वो 1 घंटे सोने के लिए तैयार हो जाए। तो ऐसे नौकर को कौन अपने घर में काम में रखेगा? बताओ। वो नौकर काम के योग्य नहीं है। बस ये शरीर भी ऐसा ही हो गया है। सुबह बेड टी से प्रारंभ होकर के लेट नाइट तक आप इस नौकर की खुशामद में लगे हैं। इसे खिलाना, पिलाना, नहलाना, धुलाना, पहनना, उड़ाना, घुमाना, फिराना, सब कुछ इसके लिए कर रहे हो। खुद के लिए क्या हो रहा है थोड़ा विचार करने जैसा है। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, शरीर को उतना ही देना चाहिए जितनी इसकी मजदूरी है। इससे ज्यादा दिया गया तो ये मक्कार हो जाएगा। इसलिए मजदूरी के हिसाब से मिलना चाहिए। 300 रुपये दिन का है तो 300 रुपये मिले। जबरदस्ती में एक्स्ट्रा काम के एक्स्ट्रा पैसे, जबरदस्ती में कभी टिप कभी बोनस, ये देना अच्छा नहीं। इसलिए इस शरीर को तो बराबर तरीके से कस कर के रखो। सुबह 5 बजे तुझे उठना है तो उठना है, ये तेरी नौकरी है। क्या? उठना है, कुछ भी हो जाए, आलस नहीं चलेगा। और यदि आज तूने आलस किया 5 का 5:30 6 बजा तो 1 दिन की सैलरी कटेगी। 1 दिन की सैलरी कटेगी, अर्थात आज तुझे बिना नमक का खाना मिलेगा। बिना नमक का मेरी गारंटी है, जिस दिन आप इस शरीर की 1 दिन की सैलरी बिना नमक का खाना दे करके काटोगे, दूसरे दिन 4:30 बजे उठ करके ना बैठ जाए तो आप मुझसे आकर के कहिएगा, क्योंकि आपने 1 दिन की सैलरी काट ली, अब कल तो वो 4:30 बजे ही आ जाएगा। कहेगा मालिक आज मैं टाइम पर आ गया हूं, मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा दो। हाँ, एक्स्ट्रा मिलेगा, तू काम पे तो लग जा, 4:30 बजे उठ करके मुझे देंगे, फिक्र मत कर। लेकिन हम उस नौकर की तो सैलरी काट लेते हैं, इस नौकर की सैलरी काट नहीं पाते हैं, इसे और एक्स्ट्रा देते हैं कि ले आज तो तुझे शानदार कचौरी खिलाते हैं, साथ में जलेबी खिलाते हैं, ये भी पिलाते हैं। आज तो मजा है, बारिश हो रही है, थोड़े भुट्टे के भजिए भी खा ले। क्या है ये? यदि इसको इतना संभालोगे तो हो गया। भाद्रपद चालू हो गए हैं। ये 1 महीना हम जैनों का महीना है, पिछला महीना हिंदुओं का था, सावन का महीना, और ये भाद्रपद ये जैनों का महीना है। इस महीने में हमें पूरी तरह से अपने आप को धर्म ध्यान से भर करके जीना चाहिए। जयपुर में भाद्रपद का बहुत महत्व है। मैं जयपुर में रहा, वहां पूरे भादवा युवा हो, युवतियां हो, बच्चे हो, बच्चियां हो, परिवार के ज्यादातर लोग
कि भादवा पूरा नहीं भैया, भादवा महीना चालू हो गया है, हम 1 महीने रात में भोजन नहीं करेंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, 1 महीने पूरा। गैरपुर में मैंने बहुत देखा, कोटे का मुझे पता नहीं क्या ये होना चाहिए। भाद्रपद में हमारे द्वारा यदि भद्रता नहीं आई तो ये भाद्रपद यूं ही चला गया। याद रखिए, आषाढ़ की बाढ़ में बहकर जो सावन में अपने आप को पावन करके भाद्र में भद्रता को हासिल कर लेता है, वो कुंवर में कोरा नहीं रहता और कार्तिक में कायर नहीं होता है। इसलिए ये 2 महीने पावन और भद्रता को देने वाले हैं। इसलिए अपने मन की भद्रता हमारे भीतर रहे, हमारी आत्मा की भद्रता हमारे साथ करना होगा। इसलिए अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, कल एक ही दिन गया है, आज से ही भादो मान लो और बराबर तरीके से जितने हम नियम 10 लक्षण में पालन करते हैं उतने नियम हम पूरे भाद्रपद में पालन करें और इस महीने को अपने मन की, अपने आत्मा की भद्रता में कारण बनाएं। ये अजय मेहरूवाला 16 कर्ण व्रत कर रहा है, एक आहार एक उपवास। तुम्हारे जैसे ही है ना, घर गृहस्थी में ही रहता है, उसकी भी 1 पत्नी 2 बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन त्याग तपस्या की भावना मन में है। मैं तो पूरा 16 कर्ण करूंगा, 1 उपवास 1 आहार, 1 उपवास 1 आहार, ऐसा 32 दिन क्रम जारी रहेगा। और जिस दिन पारना होती उसमें भी सट रस नहीं है कि भाई छक्कर के खाना है, नहीं, थोड़ा सा खाना है, रस रहित खाना है और फिर उपवास करना है। तो पूरी 32 दिन की साधना कोई व्यक्ति एकासन उपवास के माध्यम से कर सकता है। तो हम 32 दिन की साधना कम से कम बाहर का ना खाएं, ऐसा करके कर सकते हैं। हम रात में ना खाएं, ऐसा करके कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्या? सब कुछ पॉसिबल है। मन में सोच लो तो कठिन से कठिन काम कर सकते हो, और आपका मन तैयार नहीं हुआ तो आपसे तो रात में ना छूटे, आलू प्याज ना छूटे, हमसे कुछ नहीं होने वाला। साथियों, मेरे संग में एक ब्रह्मचारी ना, संस्कार और प्रवीण दोनों छोटे छोटे, ये प्रीतीर्थ जी महाराज जब आए थे, ये भी 16 साल की उम्र में, छोटी सी उम्र में आ गए थे, और मैंने बहुत छोटी उम्र में इनको छुल्लक हेलक मुनि बना करके यहाँ तक पहुँचा था। ये उम्र कोई मुनि बनकर के, ब्रह्मचारी बनकर के बैठने की उम्र है क्या है? और इस कलयुग में जहाँ पर सिर्फ भौतिकवाद पसरा हुआ है, उस समय में यदि कोई दीक्षा लेकर के, ब्रह्मचर्य लेकर के साधना में बढ़ रहा है, तो इन्हें देख करके प्रेरणा लेना चाहिए कि बाप रे, इतनी सी उम्र में मुनि और इतनी सी उम्र में भैया जी, अभी तो हमारे बच्चे जिद कर करके हमारी नाक में दम कर देते हैं। आखिर ये भैया जी 2 बार खा पी करके किस प्रकार से जीवन जीते होंगे, हमें प्रेरणा लेना चाहिए। ये स्वतः है। चलो मेरी उम्र में आकर के, इन लोगों की उम्र में आकर के आप कहो कि अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो नहीं करेंगे, तो कब करेंगे? पर इनको देखकर तो कहो कि नहीं, इन्होंने बचपने में यदि अपने आप को लगा दिया है तो इसका मतलब है धर्म का संबंध बचपन, युवापन और बुढ़ापे से नहीं है। धर्म का संबंध तो हमारे अंतर मन से है, उसमें भाव जागृत होता है और कठिन से कठिन कार्य हो जाते हैं। तो साथियों, आप सबसे कहा जा रहा है, जब भी आप कभी दान करें, पूजा करें, पाठ करें, भक्ति करें, तो लोभ से रहित होकर के करें। यश कीर्ति का भाव हमारे मन में ना हो कि मेरा नाम हो तो मैं दान करूं, अखबार में छपे तो मैं नाम दान करूं। नहीं, तो दान छपा कर नहीं, छुपा कर देना है। दान छपा कर नहीं, छुपा। तो यश कीर्ति पुण्य लाभ है, पुण्य के लाभ के। अरे मैं ऐसा करूंगा, मुझे पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा तो दौलत मिलेगी, दौलत मिलेगी तो औरत मिलेगी, औरत मिलेगी तो शोहरत मिलेगी, सब कुछ मुझे मिलेगा। अरे वाह, दौलत चाहिए, औरत चाहिए, शोहरत चाहिए, किसके बदले? देने के बदले। तो आचार्य कहते नहीं,
दान का फल सिर्फ और सिर्फ आत्मा का कल्याण और मोक्ष की प्राप्ति लेकर के चलना चाहिए, तो ही दान सफल और सार्थक हो। देदी सुभगम्पी जत्र तथैव, आचार्य कहते हैं यत्र तत्र सुपात्र आदि को सुबहुगम्पी बहुत देदी दान देता है। क्या कर रहा है? कहीं भी दे आता है, किसी को भी दे आता है, जहां भी उसका मान सम्मान हो ले लो भाई। नहीं, पात्र कुपात्र का ध्यान रख करके देना। आपने ऐसे स्थान पर दे दिया जहां पर जाकर के यदि आपका दान का पैसा पाप में लग गया तो क्या होगा? पानी बरसता है ना, एक बूंद ईख में जाती है, गन्ने में जाती है, मीठी हो जाती है। एक बूंद नीम में जाती है, कड़वी हो जाती है। एक बूंद सीप में जाती है, मोती हो जाती है। और एक बूंद सांप के मुख में जाती है, जहर हो जाती है। बूंद तो वही थी, एक से गुलाब खिल गए, एक से कांटे उग गए। क्या हुआ? कैक्टस में भी पानी लगता है, हाँ, गुलाब में भी पानी लगता है, तुलसी में भी पानी डलता है, नागफणी में भी पानी डलता है। साथियों, दिया तो जा रहा है, लेकिन नागफणी में डालोगे तो सिर्फ कांटे पैदा होंगे। और आप यदि उसी पानी को गुलाब में डालोगे तो कैसे सुंदर सुंदर फूल खिलेंगे। विचार करके चलना। तो मैं कहां दे रहा हूं, इसका विवेक होना चाहिए। मेरा धन देने के बाद यदि पाप कार्य में लग गया, गलत कार्य में लग गया, तो निश्चित तौर पर आपका वह दान आपके लिए फलदायी नहीं होगा। तो आचार्य कहते हैं सुपात्र को दान दो, कुपात्र को दान देने से कोई फल मिलता? जंतम मंतम तंतम, यंत्र मंत्र और तंत्र के लिए कहीं से मुझे यंत्र मंत्र तंत्र मिल रहे हैं और लग रहा है कि इनके आशीर्वाद से तो अब बारे न्यारे होने वाले हैं, तो वहां पर हजारों लाखों देने को तैयार हो गया। और जिस परमार्थ के लिए दिया जाना था वहां पर फूटी कोड़ी नहीं दे रहा है। आचार्य के परिचरितम, सेवा परिचर्या में पक्षपात जहां किया जाता है, प्रिवर्णम प्रिवचन और पड़ुच्च प्रतीति के लिए दिया हुआ किम भी कोई भी दानम दान मोक्ष मार्ग का कारण ना नहीं होते। इस पंचम काल में भरत क्षेत्र में यंत्र मंत्र तंत्र की प्राप्ति के लिए, सेवा के लिए, पक्षपात के लिए यदि कोई पक्षपात करने को तैयार है, मेरे पक्ष में खड़े होकर के सामने वाले खिलाफ बोलने को तैयार है, तो ले भाई, जो तू बोलेगा वो देने को तैयार हूं, लेकिन तुझे मेरे पक्ष में ही वोट देनी है। अटल जी की सरकार एक वोट से गिर गई थी। एक खरीद लिए जाते हैं सांसद, खरीद लिए जाते हैं विधायक। ऐसा सौदा होता है कि जिसकी सरकार बननी होती है वो तो विपक्ष में बैठ जाती है, और जिसे विपक्ष में बैठना होता है वो खरीद पर उठ करके सरकार बना लेता है। ऐसी स्थिति पैदा हो। पक्षपात यहां पर आचरण करे देने के लिए और क्या चाहिए? करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ दिए, मंत्री पद भी दिए, लेकिन मेरे पास आना। और खास करके नगर निगम में, नगर पालिका में, नगर परिषद में, नगर पंचायत में ये ज्यादा होता है, जहां पर 15 ही सीटें हैं, 20 ही सीटें हैं, और उसमें ऐसा आंकड़ा फंस गया कि एक तो निर्दलीय है और बाकी 7 दोनों। अब निर्दलीय की बड़ी कीमत है, एक अपने तरफ खींचता, एक अपने तरफ खींचता, क्योंकि सबको मालूम है कि जिस करवट बैठेगा सरकार उसी की बनेगी। और उसको अंडरग्राउंड करके
बोल। 1 2 जितने खोखे बाल उतने दे दे। पेटी से काम नहीं चलता। बोल कितने खोखे होना। सामने वाले ने कहा 2। दूसरा ऑफर आ गया कि 2 नहीं मैं 3 दूंगा। उसने कहा 3 वाला सही। उसने कहा ले उससे बढ़ करके। ये चलता रहता है 8 दिन तक, और जहां फिर सौदा बैठ जाता है करवट ऊंट उस तरफ ले लेता है और सरकार उनकी बन जाती है। नहीं हो रहा है पक्षपात। जजमेंट देने वाले जज की कुर्सी पर बैठे हुए जज लोग ऐसा कर देते हैं। जिसने रात में जाकर के रबड़ी खिला दी दूसरे दिन वो जीत जाता है, और जो बेचारा रबड़ी नहीं पहुंचा पाया वो जीत कर कभी हार जाता है। ये वकील जितने हैं जबरदस्ती केस को खींचते हैं। आज हमारे देश में जितने केस पेंडिंग है ना, तो वकालत की पहली शिक्षा है केस जल्दी खत्म नहीं करना। नहीं तुम जितना खींच सकते हो उतना तुम उनसे खींच सकते हो, और यदि तुमने केस को खींचा नहीं तो तुमने कुछ भी खींचा नहीं। लो तो इस कारण से केस खींचते हैं। राजीव गांधी की हत्या बिल्कुल साफ साफ सुबह सुबह हो गई, दिखाई दे रहा है, फिर भी उसका निर्णय आने में 17 या 19 साल लग गए। तब जाकर के निर्णय आया कि हाँ राजीव गांधी की हत्या हुई। वाह भाई वाह, साफ साफ दिखाई दे रहा है, सीधा कार्यक्रम हो जाता, लेकिन नहीं, हमें तो केस को खींचता है। 19 साल लगे थे मेरे ख्याल से रिजल्ट आने में, इतना टाइम लग गया। तब जाकर के फाइनल हुआ कि हाँ राजीव गांधी की मानव बम से हत्या की गई, ये बात फाइनल हो गई। कमाल है। राजीव गांधी जहां जन्मे होंगे वहां 19 साल के हो गए होंगे। हैं विचार कर, इन लोगों को पाल करके बैठ जाते। पता लगता है कि इन्होंने संसद में बम गिराया है, मारने की कोशिश की है, फिर भी अब ताजगुरु नाम था, क्या नाम था, उनको पाल करके रखते हैं। कसाब को देखो बंबई में साफ दिखाई दे रहा है कि ताज होटल में सब कुछ करने वाला यही है। उसको पकड़ करके जेल में तिहाड़ में बंद कर देते हैं, सालों साल उसके लिए खर्चा कर रहे हैं। कहां लगाए इनको? सीधे सीधे दंड दे करके फाइल को यहीं पर निपटा देना चाहिए, लेकिन इनमें करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। ये चल रहा है आज, आप देख लो। क्या करो, हमारे देश में कानून अंधा है, क्योंकि कानून की जो मूर्ति है उसकी आंख बंधी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।